क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आपका सिग्नेचर कैंपेन चल रहा है और लोगों को कितना सहयोग मिल रहा है? देखिए, आप जानते हैं भलीभांति कि अब 1.5 महीना होने को आ गया है। एकजुट जम्मू पार्टी, जो कि एकम सनातन भारत का ही एक अंग है, उनकी तरफ से अपने सप्त संकल्पों को मद्देनज़र रखते हुए हर एक संकल्प पर काम किया जा रहा है। उसी में से जो एक संकल्प है सप्त संकल्पों में से, कि हम चाहते हैं कि जम्मू को एक अलग राज्य का दर्जा दिया जाए, जिसके पीछे कि हमारे प्रधान अंकुर शर्मा जी समय समय पर बताते रहे हैं कि जम्मू जो है वो यहाँ पर जिस तरह जिहाद के साथ जम्मू को पूरी तरह से बर्बाद किया जा रहा है, उस चीज़ को देखते हुए जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन जिस तरह पिछले 75 सालों से होता रहा, उस चीज़ को देखते हुए, हमारे बच्चों की ग्रोथ को देखते हुए, उनके भविष्य को देखते हुए और पूरे जम्मू के भविष्य को देखते हुए हमारे पास सिर्फ एक ही अल्टरनेटिव बचता है कि जम्मू अलग हो। पिछले 75 सालों की अगर हिस्ट्री आप छान कर देखेंगे तो कभी भी जम्मू के साथ इंसाफ नहीं हुआ। हमेशा जम्मू की पीठ पर छुरा खोबा गया है। जम्मू को कभी भी उसके जो अपना उसका हक बनता है वो कभी नहीं मिला। इसीलिए अब एकजुट जम्मू ने ठाना है, हमारी कोर डेवलपमेंट में ये एक ही है कि जम्मू को अलग किया जाए, क्योंकि जम्मू अब कितना बर्दाश्त करेगा। 75 सालों से तो जम्मू बर्दाश्त करता रहा, हमारे पूर्वज बर्दाश्त करते रहे हैं। महाराजा हरि सिंह जी को भी नेशनल इंटरेस्ट के नाम पर बर्दाश्त करना पड़ा है। डोगरा समुदाय जो है, डोगरा कम्युनिटी है, उसे हमेशा बर्दाश्त करना पड़ा है। पर एकजुट जम्मू ये समझता है कि अब जम्मू में जो हालात हैं उसे हम बदलेंगे। जिस तरह आप जानते हैं कि कोई भी ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जो जम्मू के खास करके जो विषय हैं जिनसे जम्मू इफ़ेक्टेड होता है उस पर किसी ने भी अपना कोई रिएक्शन या उस पर किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया। जैसे कि बात करूं अगर मैं लैंड जिहाद की, तो आप जानते हैं कि स्वयं अंकुर शर्मा जी ने ही लैंड जिहाद को एक्सपोज किया, रोशनी एक्ट को रोशनी स्कैम में बदलकर उसे लोगों के सामने लाया और जम्मू के लोगों के साथ जिस तरह अत्याचार उनकी ज़मीनों पर कब्ज़े कश्मीरी हुक्मरानों द्वारा किए जा रहे हैं उसे रोका। मिनॉरिटी राइट्स की बेनिफिट्स की बात करूं तो जिस तरह वो अल्पसंख्यकों को ना देते हुए सिर्फ जो है मेजॉरिटीज़ को दी जा रहे हैं, बहुसंख्यक को दिए जा रहे हैं, उस पर भी अंकुर शर्मा जी ने सुप्रीम कोर्ट पर केस लड़कर जम्मू को यहाँ पर एक तरह से फ्री, एक तरह से लिबरेट होने के लिए उनकी लड़ाई जो चल रही है वो चला रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस मुहिम को हम इसीलिए लोगों के सामने लेकर आए हैं कि डिलिमिटेशन जो एक पूरा माध्यम था जिससे जम्मू जो है एक तरह से जम्मू पॉलिटिकली पावर उसमें आ सकती थी, पॉलिटिकली साउंड हो सकता था, पॉलिटिकली स्ट्रांग हो सकता था और जो पूरी जितनी भी पावर है जम्मू में शिफ्ट होकर जम्मू अपने डिसीज़न ले सकता था। पर जो दिल्ली है, जो केंद्रीय सरकार है, वो हमेशा फेवर करती रही है जिस तरह कश्मीरियों का, और आज जिस तरह वो तृप्तिकरण की राजनीति कर पसमानदा का वोट ले रही है। कहने का मतलब है कि इस तरफ जिहाद को पूरी तरह से संरक्षण मिल रहा है हमारा बीजेपी सरकार का, तो उसको देखते हुए वो कभी भी नहीं चाहेगी या हमारे जम्मू की डेवलपमेंट हो सके। उस चीज़ को देखते हुए सहयोग मिल रहा है और क्या जनता को क्या? देखिए, हमें भरपूर सहयोग मिल रहा है इस चीज़ को देखते हुए कि पहले भी ये लोगों के द्वारा ये कहा गया है कि एक बहुत लंबित डिमांड रही है लोगों की। लोग जहाँ समय समय पर अपनी जो उनकी जो इच्छा बताते रहे हैं कि हाँ जम्मू को अलग किया जाए ताकि जम्मू का उद्धार हो सके। पर जो राजनीतिक दल हमारे रहे हैं उन्होंने कभी भी जम्मू में की फेवर की बात नहीं की। और देख लीजिए कि आज जम्मू किस कगार पर खड़ा है। उस चीज़ को देखते हुए लोग इस चीज़ को समझते हैं। लोग समझते हैं कि हमें कितने नुकसान या कितने फ़ायदे हैं जम्मू अलग होने से। उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जम्मू के लोगों का हमें भरपूर समर्थन मिल रहा है। लोग आ रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, साइन कर रहे हैं। और उस चीज़ को देखते हुए हम कहना चाहते हैं आगे कि इस तरह का समर्थन देखते हुए हमारा भी एक हौसला बढ़ता है और हमारा जो पूरा युवा विंग है एकजुट जम्मू का, एकम सनातन भारत का, वो जम्मू के हर एक क्षेत्र में काम कर रहा है। उसी समर्थन को देखते हुए हमें लगता है ये जो तीसरा हमारा सप्त संकल्प है ये जल्द ही हमें पूरा होते दिख रहा है और सरकार को हम घुटनों के बल झुका देंगे कि जम्मू को अब अलग किया जाए।